दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम रिंग एप्लीकेशन के ऊपर फिर से एक वीडियो लेके आए हैं क्योंकि रिंग एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आया है। अब दोस्तों इस अपडेट के बाद रिंग एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस तो चेंज हो चुका है। उसके अलावा रिंग एप्लीकेशन में कुछ फीचर ऐड भी हुए हैं और कुछ फीचर को हटा भी दिया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम रिंग एप्लीकेशन के एक न्यू अपडेट की प्रॉपर जानकारी देंगे कि इसमें क्या क्या अपडेट आया है, कौन से फीचर ऐड हुए हैं और कौन से फीचर हटाए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम लाइव प्रूफ लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उस लिमिट को हम रीपेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे ताकि हमें और आपको दोनों को पता चल सके कि रिंग एप्लीकेशन के अपडेट के बाद अब इसमें ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लगाई जाती है या नहीं। अगर लगाई जाती है तो उस पर कुछ इजाफा हुआ है या पहले जैसे सेम ही लगाई जाती है। तो ये रिंग एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर आप एक रिंग एप्लीकेशन के यूजर हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रिंग एप्लीकेशन में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। अब दोस्तों रिंग एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस ही चेंज हो चुका है। उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर ऐड हुए हैं और कुछ फीचर को हटाया भी गया है। तो कौन से फीचर हटाया गया है और कौन से फीचर ऐड किए हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। साथ में दोस्तों हम यहाँ से हमारे लिमिट को हमारे बैंक में ट्रांसफ़र भी करेंगे और उसका रीपेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे ताकि पता चले कि अपडेट के बाद इस पर कितना छाड़ लगता है। लेकिन जो मेरे नए यूज़र है और जिनको रिंग के बारे में पता नहीं, उसको यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि रिंग एप्लीकेशन एक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है। इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर एक लिमिट दी जाती है। उस लिमिट को आप रिंग के मर्चेंट के वहाँ पर स्कैन एंड पे करके यूज़ कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10 या 15 दिन का समय मिलता है। उतने दिन बाद आपने जो भी लिमिट का यूज़ किया होगा उसका रीपेमेंट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग अब इसके हो चुकी है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप इसके रिव्यू देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू दोस्तों यहाँ पर अब आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन में अब आपको 35,000 रुपये की लिमिट मिलेगी, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा रिंग एप्लीकेशन में कुछ मर्चेंट जोड़े गए हैं, वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट रिंग के मर्चेंट के वहाँ पर स्कैन एंड पे करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक्सक्लूसिव बेनिफिट बताया है, जिसमें बताया है कि 0 एक्टिवेशन फीस, 0 हिडन फीस और 0 ट्रांजैक्शन फीस। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि ये 0 एक्टिवेशन फीस तो सही बताया है, 0 हिडन फीस भी सही बताया है, लेकिन ये जो 0 ट्रांजैक्शन फीस बताया है वो इन्होंने गलत बताया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है, जो कि अभी मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको बताऊँगा। उसके अलावा यहाँ से इन्होंने कार्ड अब हटा दिया है। शॉपिंग वगैरह इस एप्लीकेशन से करोगे तो कैशबैक एंड रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक डिटेल देनी है, डिजिलॉकर से केवाईसी करना है और आपको लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद उस लिमिट को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और रिंग मर्चेंट के वहाँ पर स्कैन एंड पे करके भी यूज़ कर सकते हो। तो अपडेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अपडेट में कुछ यहाँ पर इस एप्लीकेशन का यूआई में इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ बग्स फिक्स हुए हैं, लेकिन वो अभी हम दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे। ये एप्लीकेशन एक मेड इन इंडिया ऐप और 100% डिजिटल एप्लीकेशन है और सबसे अच्छी बात कि एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। साई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इसकी एनबीएफसी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके की फीचर देखें तो सबसे पहले तो 8 लाख से भी ज़्यादा इसके यूज़र है। आप अपने लिमिट को तुरंत अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अपने लिमिट का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको अच्छी ऑफर वगैरह मिलेगी। बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। उसके अलावा यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। ये जो यूपीआई पेमेंट वाला ऑप्शन है अभी ये जोड़ा गया है, उसके बारे में दोस्तों हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर किसी किसी यूज़र को पर्सनल लोन भी मिलती है, जिसमें वो 5 लाख रुपए तक की पर्सनल लोन भी ले सकता है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको यहाँ से पर्सनल लोन चाहिए तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 40,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ आपको पैन कार्ड के आधार पर ही लिमिट मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपडेट देखें तो 19 अप्रैल 2023 को ये अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और सारी जानकारी आपको लाइव प्रूफ ही दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में फिल हो जाएगा। यहाँ पर ऑटो में ही हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा।
दोस्तों मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर यहाँ पर दोस्तों आप नए यूज़र हो तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह पूछा जाएगा। डिजी लॉकर से आपको आधार कार्ड ई-केवाईसी करना होगा। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको एक लिमिट दी जाएगी। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों लॉगिन है, तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे अब रिंग एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों यहाँ पर आप होम पेज में देख सकते हो रिंग एप्लीकेशन का इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आप इसका पुराने यूजर होगे तो आपको पता होगा कि पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप हमारी लिमिट देख सकते हो, 13,691 रुपया हमारी टोटल लिमिट है। इस लिमिट को हम रिंग मर्चेंट के वहाँ पर स्कैन एंड पे करके भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिंग एप्लीकेशन में एक और फीचर जोड़ा गया है जो है UPI नाउ ऑन रिंग, यानी कि अब रिंग एप्लीकेशन से आप UPI में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन UPI में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर UPI को एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट नाउ का एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको अपना UPI क्रिएट करना है। यहाँ पर प्राइवेट बाई में ICICI बैंक है, UPI है और भीम है। ये तीनों ने रिंग एप्लीकेशन में UPI का ऑप्शन जोड़ा है। उसके अलावा इसके बेनिफिट देखें तो फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा और आपका पूरा डेटा सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको UPI ID सेटअप करनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट UPI, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर आ जाएंगे, हमारे डिवाइस में जितने भी मोबाइल नंबर होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वो मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है जो हमारे बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर है और वही मोबाइल नंबर हमारे रिंग एप्लीकेशन में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि जो हमारे बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर से हमारे रिंग में अकाउंट होना चाहिए। वो नंबर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। तो मेरे में दोस्तों वो नंबर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में अलग मोबाइल नंबर लिंक है और यहाँ पर रिंग एप्लीकेशन में अलग मोबाइल नंबर लिंक है। तो मैं यहाँ पर अभी UPI ID सेटअप नहीं कर सकता। फिर भी यहाँ पर दोस्तों मैं जो रिंग में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमें यहाँ पर एरर शो कर दी है। यानी कि यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर UPI सेटअप करना चाहते हो तो आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर से आपकी रिंग एप्लीकेशन रजिस्टर होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ से UPI सेटअप कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अगर सोच रहे होगे कि ये UPI सेटअप करके हम UPI ID से रिंग लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो दोस्तों आप एक गलत सोच रहे हो। ये UPI का फीचर अलग है और ये रिंग लिमिट का फीचर अलग है। जब यहाँ पर ये UPI आप सेटअप करोगे तो वहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट से UPI टू UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन में करते हो, सेम वैसा ही। यहाँ पर ये रिंग लिमिट को UPI से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये बात का आपको ख्याल रखना है। इस रिंग लिमिट को सिर्फ आप रिंग मर्चेंट के वहाँ पर स्कैन एंड पे करके यूज़ कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अपने बैंक अकाउंट में रिंग लिमिट को ट्रांसफ़र करने के बाद अगर आप चाहो UPI से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना तो आप कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से UPI से इस लिमिट को अपने बैंक में या किसी के भी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बात का आपको ख्याल रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस बैनर को हम साइड में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कैश क्रंच। यानी कि पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलता था, लेकिन इसका कहना है कि कैश क्रंच की वजह से हमने स्कैन एंड पे से लिमिट ट्रांसफ़र करना हटा दिया है। अब यहाँ पर आप लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक पहले कैश स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलता था, अब यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है। अब स्कैन एंड पे का ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा QR कोड हम स्कैन करके देख लेते हैं कि क्या अपडेट के बाद अभी स्कैन एंड पे करके हम लिमिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम हमारा ही फ़ोन पे का QR कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पर नहीं दोस्तों, मना कर दिया है इन्होंने कि यहाँ से आप स्कैन एंड पे करके लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया गया है कि कंटिन्यू टू बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि आप अपने लिमिट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर एक हिस्ट्री का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने जितना ट्रांजैक्शन किया होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो हमने छोटे मोटे बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, इसीलिए आज हमारी लिमिट बढ़ के 13,000 समथिंग हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर रिवॉर्ड का ऑप्शन है, जिसमें आप ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ऑनलाइन कुछ मर्चेंट जोड़े गए हैं, वहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और लास्ट में दोस्तों एक मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आपको बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप अपने लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप रिंग एप्लीकेशन के पुराने कस्टमर होंगे तो आपको पता होगा कि रिंग एप्लीकेशन में एक बिल बुक का ऑप्शन जोड़ा गया था, जहाँ से आप रिंग लिमिट से रिचार्ज, बिल पे वगैरह कर सकते थे। लेकिन अभी रिंग एप्लीकेशन ने अपडेट के बाद यह ऑप्शन भी अब हटा दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, उसके अलावा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का सारा ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप रिंग लिमिट को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये दो दोस्तों अपडेट आया है, यहाँ पर UPI का ऑप्शन जोड़ा गया है और रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन हटा दिया गया है।
तो चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पर रिंग की कुछ लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके देखते हैं कि उस पर कितना चार्ज लगाया जाता है। अपडेट के बाद चार्ज में कुछ डिफरेंट आया है या नहीं। तो हमें हमारी लिमिट को बैंक ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हमें बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑलरेडी बैंक ऐड है। अगर आप नए यूज़र हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करनी होगी। तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने एक अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें लिमिट एंटर करनी है, जो भी लिमिट हम हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी टोटल लिमिट शो कर दी जाएगी। हमारी टोटल लिमिट है 13,691 रुपया। इसमें से हम कोई भी लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि 9.93% ट्रांजैक्शन फीस। तो 9.93% ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाएगी। आप यहाँ से कोई भी लिमिट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे उस पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इन्होंने जो एक फ्री ट्रांजैक्शन फीस लगाया है वो झूठ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है दोस्तों, जो कि यहाँ पर पहले से थोड़ी बहुत कम हुई है ट्रांजैक्शन फीस। पहले 10% ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर 9.93% लगाई जाएगी। लेकिन वो 10% ही आप बोल सकते हो। तो ट्रांजैक्शन फीस में दोस्तों कुछ अपडेट नहीं आया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम 50 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 50 रुपया एंटर करेंगे और यहाँ पर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पर हम आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं और कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लिमिट दोस्तों प्रोसेसिंग में जाएंगी। यहाँ पर ऊपर हमें रिंग से मैसेज भी आ चुका है कि हमारी लिमिट प्रोसेसिंग में गई है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारा 50 रुपये का पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों होम पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाएंगे रिंग एप्लीकेशन के होम पेज में। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारी लिमिट में से 50 रुपया कट हो चुका है। अब हमारी लिमिट हो चुकी है 13,641 रुपया। और यहाँ पर दोस्तों आप हिस्ट्री में देखो, हमारा 50 रुपया सक्सेसफुली पेड हो चुका है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। और इसकी डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर ड्यू डेट मिली है 15 मई 2023, यानी कि आज डेट है 27 अप्रैल और हमें रीपेमेंट करना है 15 मई को, यानी कि हमें यहाँ पर पूरे के पूरा 18 दिन का समय मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों एक टेन्यूर में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। पहले सिर्फ 10 या 12 दिन का ही टेन्यूर मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर मेरे केस में देखें तो मुझे 18 दिन का समय मिला है। हो सकता है शायद मैं 15 तारीख को इस लिमिट का यूज़ करूँ तो मुझे पूरे का पूरा 30 दिन का भी समय मिले, लेकिन मैंने यहाँ पर दोस्तों 27 तारीख का लिमिट का यूज़ किया है, तो मुझे 18 दिन का समय मिला है। 15 दिन को हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है रीपे अर्ली। हम चाहे तो आज ही इस लिमिट का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज ही इस लिमिट का रीपेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे कि रीपेमेंट करने में क्या कोई चार्ज लगाया जाता है या नहीं। तो हम यहाँ पर अर्ली रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले सेक्शन पे। अब दोस्तों यहाँ पर आप हमारी लिमिट देख सकते हो 54.65 पैसा हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो 10% का ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है वो यहाँ पर हमें रीपेमेंट करते वक्त चुकानी होती है। यहाँ पर हम यूपी डिटेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि 15 तारीख को हमारी रीपेमेंट डेट है, लेकिन आज हम यहाँ पर रीपेमेंट करेंगे। हमारा टोटल स्पेंड है 50 रुपया और हमारी ट्रांजैक्शन फीस है 4 रुपया और 65 पैसा। तो हमें टोटल रीपेमेंट करना है 54 रुपया और 65 पैसा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ कन्वेंस फीस लगाई जाएगी जो हमारे रीपेमेंट मेथड पर डिपेंड करेगी। तो रीपेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मेथड है। यहाँ पर यूपीआई का मेथड है, नीचे यहाँ पर हम यूपीआई आईडी ऐड करके भी रीपेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पेमेंट ऑन यूपीआई भी कर सकते हैं, और यहाँ पर बैंकिंग और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, वहाँ से भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से रीपेमेंट करेंगे तो भी कन्वेंस फीस लगाई जाएगी जो है 0.40 पैसा। और अगर हम यहाँ पर यूपीआई आईडी से भी रीपेमेंट करेंगे तो भी उस पर कन्वेंस फीस लगाई जाएगी। यहाँ पर बैंक ट्रांसफर और पेमेंट विया यूपीआई का हम यूज़ करेंगे तो उस पर कोई भी कन्वेंस फीस नहीं लगाई जाएगी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, डायरेक्ट फोन पे से ही इस एप्लीकेशन में रीपेमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अब यहाँ पर हमें दोस्तों 55 रुपया और 10 पैसा रीपेमेंट करना है टोटल, क्योंकि यहाँ पर कन्वेंस फीस भी 40 पैसा ऐड कर दी गई है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी पिन एंटर करके रीपेमेंट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे रिंग एप्लीकेशन में। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा 55 रुपया 10 पैसा का रीपेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हम गो टू होम पेज पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर हमारी लिमिट भी देख सकते हो। अब फिर से हमारी लिमिट 13,691 रुपया हो चुकी है। और दोस्तों ये लिमिट कुछ ही दिन में हमारी इंक्रीज भी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट का यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट कर दिया है। तो ये थे दोस्तों रिंग एप्लीकेशन के कुछ अपडेट। यहाँ पर दोस्तों अपडेट के बाद फीस एंड चार्ज में तो कोई भी फर्क नहीं आया, लेकिन यहाँ से दोस्तों रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाला सेक्शन हटा दिया गया है और यहाँ पर ये यूपीआई का ऑप्शन जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अपने रिंग की लिमिट को यूपीआई से अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यूपीआई से सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की लिमिट को किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकोगे। जैसे कि हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन में करते हैं ट्रांजेक्शन, वैसे यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन रिंग की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है,
यहाँ पर दोस्तों शायद अपडेट के बाद टेन्योर में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, यहाँ पर टेन्योर थोड़ा बहुत अच्छा मिलने लगा है अब, लेकिन फीस एंड चार्ज तो यहाँ पर दोस्तों सेम ही है, जो कि मैंने यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा दिया है। तो ऐसी दोस्तों सारी कहानी रिंग एप्लीकेशन की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।